Hello student, good morning. Welcome to you today online computer class from Adarsh Bal Niketan School. Today's topic is operator overloading. Chapter number 11. हाँ पूर्वी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। चलो बढ़िया। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आप अपनी बुक भी साथ में ओपन करके रखें जिससे आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप तुरंत ही पूछ सकें। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, इसका क्या यूजेज है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, वो सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग को पढ़ने से पहले जो सी प्लस प्लस के कुछ कंसेप्ट है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो सी और सी प्लस प्लस को अगर आप अलग अलग करके देखें तो सी और सी प्लस प्लस के अंदर क्या एडिशनल फीचर्स हैं, यानी कि सी प्लस प्लस क्या है, सी का एक सुपर सेट है। इसके अंदर एडिशनल क्या क्या फीचर्स हैं, आपके क्लास इसके अंदर मिलेगा, आपको सी के अंदर नहीं है। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा पॉलीमॉर्फिज्म है, डेटा एनकैप्सुलेशन है, डेटा हाइडिंग है, डेटा बाइंडिंग है, डेटा रीयूजेबिलिटी है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो सी के अंदर अवेलेबल नहीं है बट सी प्लस प्लस के अंदर अवेलेबल है। तो यहां पर एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस क्या होता है कि आप किसी एक ऑपरेटर को या फिर किसी एक डेटा टाइप को डिफरेंट टाइप यानी कि वेरियस टाइप में आप उसको यूज कर सकते हैं, तो वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म के होते हैं टू पार्ट, देयर आर टू पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दूसरा होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करने से पहले मैंने आपको बताया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है किसी चीज को आप डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज करते हैं, वो होती है पॉलीमॉर्फिज्म। यानी यूज उसका कुछ और है बट आप उसको उसके साथ में दूसरा भी उसका यूज कर सके। जैसे आज हम पढ़ेंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही इसके दो पार्ट आपके फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग हमने पढ़ लिया था, तो जैसे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा था, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था। तो उसके अंदर क्या था कि जब आप एक ही प्रोग्राम में यानी कि एक सिंगल प्रोग्राम वी कैन मोर देन वन फंक्शन यूज इन ए सिंगल प्रोग्राम, यानी एक से ज्यादा फंक्शंस का हम एक ही प्रोग्राम में यूज करेंगे जिसका नेम क्या है, सेम होता है, बट उनके जो डेटा टाइप है और या फिर उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि कुछ ऑपरेटर होते हैं, उनका जो यूज है उनका जो यूज है उसके साथ में और भी उसके हम यूज कर सकें, तो उस तरीके का होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर क्या होता है, सिंबल होता है। जैसे कि एक प्लस का सिंबल है एक ऑपरेटर है, एक माइनस का सिंबल है एक ऑपरेटर है। तो एक प्लस है, तो प्लस क्या है आपका, एक ऑपरेटर है। अब उसको ओवरलोड कैसे करते हैं, देखिए अब प्लस किस पे काम करता है, किसको सम करता है, जोड़ने का काम करता है, एडिशन करता है, किसको। जैसे यहां पे मैंने लिखा 2 + 3, तो 2 क्या है, ये ऑपरेंड है और ये 2 इनको ऑपरेंड है, यानी कि एक नंबर है, नंबर को प्लस करेगा। और नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और इंटीजर के लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं इंट। तो ये कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर है ये जो इंट टाइप का डेटा होता है, इंट टाइप के जो डेटा होते हैं यानी कि नंबर टाइप के जो डेटा होते हैं उनको प्लस करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर क्या होता है, अब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप देयर आर 3 टाइप्स, प्रिमिटिव, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डेटा टाइप की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कितने होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, वॉइड, सॉर्ट,
साइंड, अनसाइंड, ठीक है, और भी बहुत सा लॉन्ग है, डबल है, करेक्टर है। तो ये सारे प्रीमिटिव डेटा के अंतर्गत आते हैं। और प्रीमिटिव के बाद में आता है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन में क्लास, आपका स्ट्रिक्ट, यूनियन, एन्यूमरेशन, एनम, और एक होता है डिराइव्ड। डिराइव्ड में आता है आपका एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस। तो ये सारे जो डेटा टाइप है मैंने यहां पे लिखे। अब यहां पे देखिए, ये जो ऑपरेटर है किस पे काम कर रहा है, ये इंटीजर किस टाइप का है, प्रीमिटिव डेटा टाइप है। तो ये कह सकते हैं जो सी और सी प्लस प्लस में ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा टाइप, ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब पहले से मौजूद, ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा टाइप कौन से होते हैं, प्रीमिटिव। यानी कि ऑपरेटर को अभी तक हमने इनके ऊपर ही काम करते हुए देखा है, ठीक है। प्रीमिटिव डेटा पे इंटीजर को जोड़ते हुए, फ्लोट को है, या फिर शॉर्ट है, साइन वाले, अनसाइन वाले, लॉन्ग, डबल, इन्हीं को प्लस करते हुए देखा है हमने अभी तक जो प्रोग्राम बनाए हैं। बट ये जो चैप्टर है ये क्या करेगा कि जो ऑपरेटर है वो पहले से जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है, प्रीमिटिव डेटा टाइप है, उन्हीं पे काम करते हैं सारे ऑपरेटर, ठीक है। बट ओवरलोड मींस ये क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इनके साथ भी काम करेंगे। तो ये होता है, यानी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग मींस ऑपरेटर जो पहले से मौजूद हैं, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा टाइप है, उनके ऊपर काम कर रहे हैं ऑन द वर्क प्रीमिटिव डेटा टाइप, जब बोथ आर यूजेस विथ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि यूजर डिफाइंड के साथ भी काम करेंगे। यानी कि जो क्लास टाइप है, अब जैसे यहाँ पे इंटीजर है, अब ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है, अभी तक ये इंटीजर को ही प्लस किया, अब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट को भी प्लस करवाएंगे। यानी जो ऑपरेटर किसको प्लस कर रहा है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को भी प्लस कर रहा है। तो ये क्या होगा, आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगा। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कुछ रूल होते हैं, और ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए हमें एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑपरेटर फंक्शन। यानी इसको किस तरीके से यूजर डिफाइंड डेटा साथ इन डेटा के ऊपर हम वर्क करवाएंगे, किसको, ऑपरेटर को। ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, ये कोई भी हो सकते हैं आपके, बाइनरी हो सकता है, यूनरी हो सकता है। बट अभी तक प्रीमिटिव के साथ में काम कर रहे थे, अब हम इन्हें काम करवाना है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ। और इनके ऊपर जब हम वर्क करवाएंगे तो यहां पर हमें एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, उस फंक्शन का नाम होता है ऑपरेटर फंक्शन। तो फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा, एक फ्रेंड फंक्शन भी बताया था मैंने, कंस्ट्रक्टर भी बताया था, और ये सारे सब फंक्शन ही है, फंक्शन के ही टाइप हैं। कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल फंक्शन होता है, फ्रेंड फंक्शन भी एक स्पेशल फंक्शन होता है, और इसके साथ में नॉर्मल फंक्शन होता ही है। और एक फंक्शन आज हम पढ़ेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि ऑपरेटर फंक्शन। तो उस ऑपरेटर फंक्शन को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए, किसी भी ऑपरेटर को हम ओवरलोड करेंगे, जैसे प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं, यानी कि अब इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं, यहां पर सिंगल ऑपरेंड, यानी कि ए प्लस प्लस है, तो यहां देखिए ये प्लस प्लस तो ऑपरेटर है, और ए क्या है, ऑपरेंड। तो ये बोल सकते हैं ए ऑपरेंड हैव सिंगल ऑपरेटर, यानी सॉरी, ए एन ऑपरेटर हैव सिंगल ऑपरेंड कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। मींस कि कोई भी एक ऑपरेटर होता है वो एक सिंगल ही ऑपरेंड है इसके साथ में, तो ये क्या होगा, यूनरी। और ए प्लस बी, तो देखिए प्लस ऑपरेटर है और इसके साथ में टू
ऑपरेंड है, तो यानी कि एन ऑपरेटर हैव टू ऑपरेंड कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। तो ओवरलोड जिसको भी करेंगे तो यूनरी को करेंगे या फिर बाइनरी को करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ऑपरेटर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। उस ऑपरेटर को फंक्शन के रूल्स मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका सिंटैक्स की जो अपना फंक्शन है, सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर फंक्शन की हमें नीड होती है, उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं तो वो हम यहां पर लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लिखना होगा रिटर्न टाइप। इसका जो सिंटैक्स है, और मैं ये कह सकता हूं कि बोर्ड की एग्जाम में ये पक्का पूछेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा ये पूछ लेते हैं ऑपरेटर फंक्शन का सिंटैक्स लिखो। तो ध्यान देना, सबसे पहले इसके लिए आएगा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब इसका किस टाइप का हम ये रिटर्न करता है वैल्यू, वो यहां पे लिखना है। और रिटर्न टाइप के बाद में हम लिखेंगे क्लास का नाम। तो यहां पे आ जाएगा क्लास, और फिर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के बाद में हम लिखेंगे ऑपरेटर। ये कीवर्ड होता है। ऑपरेटर क्या होता है? कीवर्ड होता है, यानी कि ऑपरेटर फंक्शन को यूज करने के लिए हमें ऑपरेटर कीवर्ड का ही यूज करना पड़ेगा। और फिर जिस सिंबल को हमें ऑपरेट करना है, जैसे प्लस प्लस को करना है तो दैट इज ए सिंबल, यानी कि इस यूनरी ऑपरेटर को हमें ओवरलोड करना है तो यहां पे ओपी मींस ऑपरेटर का सिंबल, ठीक है। और फिर यहां हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और इसके अंदर यहां पे आ जाएगा इसकी बॉडी, फंक्शन की बॉडी, ये हो जाएगा। तो ये है सिंटैक्स इसका ऑपरेटर फंक्शन का। इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगा, फिर क्लास का नाम आ जाएगा, फिर ऑपरेटर आएगा, फिर ऑपरेटर के बाद में ओपी यानी कि यहाँ पे सिंबल, और फिर यहाँ पर आएगा आर्ग्यूमेंट की लिस्ट आएगी, और इसके अंदर आ जाएगी आपकी फंक्शन की बॉडी। यहाँ पे कुछ भी जिस फंक्शन को, जिस ऑपरेटर को हमें ओवरलोड करवाना है उसके लिए यहाँ पे सेंटेक्स लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो अब यहां पे हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स, इसके रूल्स के बाद में इसका करेंगे प्रोग्राम। तो देखिए अभी यहां पे मैंने बात की कुछ ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर आपको पता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर हो सकते हैं, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर है, बहुत सारे ऑपरेटर हैं C++ में। तो पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल है, तो वो क्या करता है, कुछ ऑपरेटर हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, कुछ ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो वी कांट ओवरलोड ऑपरेटर। तो विच नेम्स, उनके नेम क्या क्या हैं वो आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले है डॉट ऑपरेटर, कि जिस ऑपरेटर को हम ओवरलोड, फर्स्ट रूल ये कि डॉट ऑपरेटर, जो डॉट होता है इसको हम डायरेक्ट ऑपरेटर बोलते हैं, इस डॉट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे ऑपरेटर हैं विच ऑपरेटर वी कांट ओवरलोड, ठीक है। तो यानी कि कौन से ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, तो 1 या 2 नंबर का जरूर पूछ लेंगे इस चैप्टर में। तो डॉट ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में एक होता है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। रेजुलेशन ऑपरेटर को भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तीसरा होता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, ये क्वेश्चन मार्क का साइन और स्कोप रेजुलेशन का है ना, ये होता है आपका कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर को भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में होता है डायरेक्ट मेंबर, यानी कि डायरेक्ट मेंबर ऑपरेटर होता है जो स्टार, डॉट और स्टार का साइन, डॉट और स्टार का साइन, ये डायरेक्ट मेंबर ऑपरेटर होता है। इसको भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में होता है इनडायरेक्ट ऑपरेटर, इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, डॉट का साइन और एरो का साइन,
ये होता है इनडायरेक्ट ऑपरेटर, इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। एक होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, जो कि आपको पता हो साइज ऑफ ऑपरेटर काम आता है किसी भी डेटा टाइप की साइज को कैलकुलेट करने के लिए, किसी वेरिएबल की साइज यानी कि उसने मेमोरी में से कितने बिट या बाइट की साइज अलॉट की अपने पास, तो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल ये होता है कि कौन से ऑपरेटर हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी मैं नोट्स इनके अलग से भेज दूंगा। फिर दूसरा है, इसके बाद में दूसरा जो सेकंड रूल है, ये फर्स्ट रूल के में आते हैं। सेकंड रूल जो है ये बोलता है कि इसकी जो प्रायोरिटी है, इसकी जो एसोसिएटिविटी है, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कांट चेंज एसोसिएटिविटी एंड प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल, कि जब आप ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, तो इसकी जो प्रीसीडेंस है, या फिर प्रीसीडेंस बोल सकते हैं, या फिर एसोसिएटिविटी बोल सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड a, और तो अब यहां पे देखिए कौन सा ऑपरेटर, यहां पे कितने ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई है, डिवाइडेशन है, ठीक है, यहां पे कुछ ऑपरेटर है। अब इन ऑपरेटर में सबसे पहले हम किसको करेंगे, तो बोर्ड मास का जो रूल है वो लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, बोर्ड, और फिर डिवीजन, यानी कि जो सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा। तो इसकी जो प्रायोरिटी है, यानी कि इसमें अगर डिवाइडेशन सबसे पहले होना है तो यही होगा, ये नहीं कि आपने प्लस कर दिया, ठीक है। तो पहले से कुछ बेसिक्स रूल होते हैं, वो ही हमें रखने हैं। ये नहीं कि जब किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, यानी जब इनके साथ में प्रीमिटिव डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और जब हम क्लास का यूज करेंगे तब भी यही रूल रखने हैं, ना कि रूल चेंज हो जाएंगे। तो सेकंड रूल ये है कि कांट चेंज प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट है 3, इसके जो आर्गुमेंट है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं, वो चेंज नहीं करने हैं। जैसे कि कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कोई एक फंक्शन बनाया अपने, ऑपरेटर एक फंक्शन बनाते हैं अभी, इसका रिटर्न टाइप लिख देता हूं मैं इंटीजर, और इसके बाद में आएगा क्लास का नाम, और यहां पे लिखेंगे ऑपरेटर, और कौन से ऑपरेटर को कर रहे हैं, प्लस प्लस। अब यहां पर प्लस को कर रहे हैं, सिर्फ प्लस को कर रहे हैं, तो यहां पर एबीसी का ऑब्जेक्ट लिया, तो ये एक आर्गुमेंट हमने लिया है। यहां पे देखिए एबीसी का एक सिंगल आर्गुमेंट लिया है, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं, तो इसमें से पहले से सी प्लस प्लस में आपको बता दिया जाएगा कि भी अगर आप प्लस यूज करेंगे यहां पर, तो एक सिंगल आर्गुमेंट लेना है। आप यहां पे प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, यानी कि यूनरी ऑपरेटर करें, तो कोई आर्गुमेंट नहीं लेना है। तो ये पहले से हमें यहाँ पे रूल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कितने रूल लेने हैं। तो वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं, वो अकॉर्डिंग सी, यानी कि उसके अंदर प्री डिफाइन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करने हैं, न कि अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये है थर्ड रूल। फोर्थ रूल ये है, हम ऑपरेटर ओवरलोड, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते, ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, जो यहां पे मैंने लिस्ट बताई है कि जो ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होंगे, यानी कि जो ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होंगे तो उनको हम कर नहीं सकते हैं, यानी कि जो अवेलेबल ऑपरेटर हैं उन्हीं को हमें क्या करना है, ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। नेक्स्ट है, ऑपरेटर ओवरलोड में आपको मिनिमम एक आर्गुमेंट तो लेना ही है, एक आर्गुमेंट तो हमें लेना ही होगा, जो वो कैसा भी हो, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट रूल है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, कि जो प्लस का क्या है, प्लस का जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये प्लस करता है, माइनस का ये घटाने का काम करता है, सब्सट्रैक्ट करता है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ही रहेगा, ये नहीं कि प्लस को अगर ओवरलोड करेंगे, ये प्रीमिटिव डेटा के साथ में तो प्लस कर रहा है और क्लास के जो डेटा टाइप है उनके साथ में प्लस नहीं कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इनका मेन ऑब्जेक्ट है वो ही रहेगा। नेक्स्ट है, यूनरी ऑपरेटर के जो आर्गुमेंट है तो होते हैं, अब देखिए यहां पर कौन सा ऑपरेटर लिया आपने, यूनरी, यानी कि प्लस प्लस है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आया हुआ रूल है। देखिए यहां पर ये पूछेंगे कि अगर आप यहां पे यूनरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो कितने आर्गुमेंट आपको लेने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना यूनरी आर्गुमेंट में कोई भी यूनरी ऑपरेटर का जब हम यूज करते हैं तो उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं वो अगर प्रीफिक्स यूज करना है आपको, प्रीफिक्स का मतलब अगर हमें ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, ठीक है। तो देखिए ए प्लस प्लस, तो ये ए प्लस प्लस क्या है, पोस्ट फिक्स, और ये प्लस प्लस क्या है, प्रीफिक्स। तो जब आप प्रीफिक्स यूज करेंगे तो इसको ब्लैंक रखना है, और पोस्ट फिक्स यूज करेंगे तो यहां पर एक इंटीजर टाइप का डमी आर्गुमेंट हमें लेना पड़ेगा, सिर्फ इंटीजर लिखना है, इसका मतलब ये एक डमी आर्गुमेंट है, इसको यहां पे यूज करना है। तो क्वेश्चन ऐसे आया था कि कंपाइलर ऑपरेटर ओवरलोडिंग यानी कि ऑपरेटर फंक्शन में ये कैसे कैलकुलेट करता है, हाउ टू कैलकुलेटर ऑफ कंपाइलर दैट इज प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स में कैसे डिफरेंट करेगा। तो एक प्रीफिक्स के लिए कोई भी आर्गुमेंट नहीं और पोस्ट फिक्स के लिए एक डमी इंटीजर टाइप का डमी आर्गुमेंट लेके इसको हम इसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, पोस्ट फिक्स है, अगर मैं इसको यहां से मिटा देता हूं तब ये क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको कुछ रूल बताए। अब रूल के बाद में हम पढ़ते हैं इसका एक प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम करेंगे उसके बाद में जो आपका अब की बार कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस रिमूव किया गया है तो इसमें और कुछ ज्यादा नहीं, ये रूल है और एक छोटा सा प्रोग्राम है, इतना ही आपको याद करना है। तो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, और वो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से वो प्रोग्राम आ सकता है इस चैप्टर में, क्योंकि प्रोग्राम आपके काफी हद तक यहां से रिमूव कर दिए गए हैं। तो प्रोग्राम हम करेंगे यूनरी ऑपरेटर का, यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के द्वारा मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करना यूनरी ऑपरेटर को। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं, देखिए पूर्वी कुछ समझ में नहीं आए तो बीच में बोल देना मेरे को। iostream.h ये हमने हेडर फाइल का यूज किया। इसके बाद में दूसरी जो एक हेडर फाइल है conio.h और voidman सबसे पहले सॉरी क्लास आएगी, यहाँ पे क्लास बनाएंगे, ABC नाम से क्लास बनाई, और इसके अंदर दो वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ A और B, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक में, पब्लिक void get data, और इसकी डेफिनेशन में सॉरी यहाँ पर इंटीजर x और इंटीजर y। अब डेफिनेशन में देखो यहाँ पे कितने आर्गुमेंट लिए हैं, इसके आर्गुमेंट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 x एंड y, क्यों लिए यहाँ पर हमने इंटीजर लिया a और b, यानी x के पास जो भी वैल्यू आएगी वो ट्रांसफर हो जाएगी a में, और y के पास जो भी वैल्यू आएगी वो ट्रांसफर कर देंगे हम b के अंदर। ये जो फर्स्ट फंक्शन मैंने बनाया था गेट डेटा, उसको मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है। इसके बाद में आता है void show, दूसरा जो फंक्शन है, ये void show फंक्शन क्या काम आएगा, जो भी a की वैल्यू होगी b की वैल्यू होगी उसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर इसको डिफाइन करते हैं cout a इक्वल a और cout b की वैल्यू को यहां से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्क्रीन पे भेज देते हैं cout के थ्रू। तो ये b को आउट कर दिया। यहां पर दो फंक्शन बना लिए, तो ये दोनों ही फंक्शन क्या है, नॉर्मल फंक्शन है, इसका काम है वैल्यू को इन करना, इसका काम है वैल्यू को आउट करना।
अब हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमें पढ़ रहे हैं ऑपरेटर फंक्शन। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें? ऑपरेटर फंक्शन। और ऑपरेटर फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है? कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को ऑपरेटर के साथ में काम करवाना। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? एक फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले वो फंक्शन को मैंने बताया था रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप हमें क्या लेना है? वॉइड ले लेते हैं, कि हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है। अब हम ऑपरेटर फंक्शन का यूज करेंगे, तो वॉइड, फिर आएगा वॉइड के बाद में उस फंक्शन का, क्योंकि अभी हमें ऑफलाइन इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन डिफाइन कर रहे हैं, यानी क्लास के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं। तो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और क्लास का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम क्लास के अंदर ही कर रहे हैं। तो यहां पे सीधा वॉइड और ऑपरेटर लिखना है। ऑपरेटर ऑपरेटर वॉइड ऑपरेटर, और कौन से फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं? प्लस प्लस। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना है साइन, और पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स, चलो पोस्ट फिक्स करेंगे तो यहां पे लिखेंगे इंट। और अब यहां पर किसको इंक्रीज कर रहे हैं? एक्स को या फिर वाई को? ए और बी को कर देते हैं, ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस। इसको यहां पे मैंने कर दिया, दो स्टेटमेंट लिखे, ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस। अब देखिए ए प्लस बी प्लस को दोनों को इंक्रीज कर दिया है। अब यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्लास में यहाँ पे बंद कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट की थी क्लास को, यहाँ क्लास होगी बंद। ठीक है, अब यहाँ पे दो नॉर्मल फंक्शन लिए हैं, एक ऑपरेटर फंक्शन लिया है। अब मेन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास क्या बनाई है? एबीसी। तो यहां से स्टार्ट कर देता हूं, वॉइड मैन, और इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एबीसी का, एबीसी पी। पी क्या है? यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। अब पी को हमें सबसे पहले वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए गेट डेटा को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पी का यूज करेंगे, पी डॉट गेट डेटा, और यहां से वैल्यू भी सेंड कर देते हैं। ये वैल्यू है 5 और 6। तो ये वैल्यू कहां पे पास कर रहे हैं? एक्स और वाई के पास आ गई। एक्स और वाई के पास जो वैल्यू आ जाती है, तो एक्स देता है बी को, बी के पास ट्रांसफर कर देता है, और वाई ने ट्रांसफर कर दी बी के पास। दोनों ही वैल्यू कहां चली जाएंगी? ए बी के पास। चलो हम इसको आउट करके देख लेते हैं, किसको? ए और बी को, कि इनके पास वैल्यू आई या नहीं। तो यहां पे सबसे पहले इस पी जो ऑब्जेक्ट है, सी आउट पी, ये लिख देते हैं। और अब हमें शो करने के लिए ये मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है पी, यानी कि आउटपुट आएगा तो यहाँ पे पी जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये जो है पी डॉट शो, देखिए अब पी डॉट गेट डेटा ने इस गेट डेटा को कॉल किया इनपुट के लिए। अब पी डॉट शो कर रहे हैं, तो इस शो फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन का क्या यूज है? सी आउट कर रहा है किसको? ए को और बी को। तो सी आउट ए और सी आउट बी, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी। तो ए और बी की वैल्यू क्या है? 5 और 6। ठीक है, तो यहां पर मैं आउटपुट भी लिख देता हूं, इधर आउटपुट भी लिख देता हूं। यहां पे देखिए सबसे पहले पी प्रिंट होगा, जो कि मैंने सी आउट किया हुआ है, और ए इक्वल क्या होगा? 5, और बी इक्वल क्या होगा? 6। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये तो था नॉर्मल फंक्शन का, अब हमें करना है ऑपरेटर फंक्शन को ओवरलोड। तो ये ऑपरेटर फंक्शन है, इसको हमें कॉल करना है। तो नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल नहीं होगा ये। अब देखिए जो हमें जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बताना चाह रहा हूं, कि जो प्रीमिटिव डेटा टाइप पर काम करते हैं, कौन? ऑपरेटर। बट अब ऑब्जेक्ट को भी क्या करेंगे? ओवरलोड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट क्या है? पी। तो पी प्लस प्लस, ये क्या है? प्रीफिक्स है या फिर पोस्ट फिक्स है? तो देखिए p प्लस प्लस, यहां पे इंटीजर का यूज कर रखा है, इट मींस ये पोस्ट फिक्स है।
तो ये जो प्लस प्लस है ये पी जो ऑब्जेक्ट को, अब इस ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, ये पी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट यानी कि यूजर डिफाइन। अब यूजर डिफाइन के साथ में भी हम ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, और ये जो तरीका है, ये जो वे है, ये इसको कॉल करेगा, अब इसको एग्जीक्यूट करेगा, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद में ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और बी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो दोनों 1 से इंक्रीज हो जाएंगे। 5 थी वैल्यू, उसका 6 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, सी आउट पी प्लस प्लस, यानी ऑब्जेक्ट को इंक्रीज कर दिया, और फिर पी डॉट शो। अब अगर पी डॉट शो करते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसको आउट करेंगे, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, पी प्लस प्लस, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और बी की वैल्यू हो जाएगी 7, यानी 1 से दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में यही था आपका जो सिलेबस है। इसके बाद में और भी इसमें टॉपिक हैं, बट वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं। ये एक टॉपिक था। अब इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ पूर्वी बताओ, कुछ आया समझ में, नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, इजी है, कोई ज्यादा नहीं, और इसके नोट्स मैं आपको भेज ही रहा हूँ रेगुलर। 10 तक मैंने भेज दिए थे, 11 का चैप्टर है, इसके भी मैं आज भेज दूंगा, आज या कल में। और अब आपके चैप्टर बहुत ही, ये 11 का है, 12, 13, 14, 3 चैप्टर बचे हैं। इसके बाद में जो टॉपिक है वो भी इजी है सारे, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।